हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और एक नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो बहुत अच्छी धूप के साथ हो रही है। और आज जो है भैया का बर्थडे भी है, तो उसके सेलिब्रेशन में जो है गांव में जिस तरह से बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हैं उसी तरह से हर रोज़ की तरह सेलिब्रेशन में पूरी पकौड़ी बन रही है। और सबसे पहले पूरी पकौड़ी बनेगी तो उसके बाद जो हमारे कुल देवी देवता हैं उनके पास पूरी पकौड़ी चढ़ाएंगे और उसके बाद जो है बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा शाम को। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जो है व्लॉग को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वाल ब्लॉग्स। और फिलहाल आप यहाँ पे देखोगे ना, पूरी बननी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ही कुछ पूरियाँ बनेंगी वैसे ही मैं जो हूँ देवता के पास जाऊँगा। और अभी पूरियाँ जो है पापा बना रहे हैं। तो फाइनली मैं जो हूँ मंदिर में जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ और फिलहाल घर से निकल चुका हूँ। तो मैंने भगवान के लिए जो भी चढ़ावा है वो सब कुछ रख लिया है। और अब सबसे पहले मंदिर में चलते हैं, पूजा करते हैं। और उसके बाद जो है मैंने धान को निकालने भी जाना है किसी और के साथ। तो काम आजकल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी तो आजकल जो है काम बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा काम भी करने हैं और आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी मैं अपने कुल देवता भूतनाथ देवता के पास आया हूँ और मैंने यहाँ पे जो है पूजा कर दी है। तो इसके बाद यहाँ पे पूजा करने के बाद जो है मुझे जाना है भैरव देवता के पास। और मैंने यहाँ पे चढ़ावा सब कुछ चढ़ा दिया है। तो भूत देवता के पास पूजा करने के बाद अब बारी आती है भगवान भैरवनाथ के मंदिर में जाने की। तो यहाँ से जो है भगवान भैरवनाथ के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पूजा करके उसके बाद घर जाएंगे और घर में नाश्ता वास्ता करेंगे। उसके बाद जो है मैं निकलूँगा खेतों में काम करने के लिए। तो फाइनली मैंने जो है बाबा भैरवनाथ के मंदिर में भी पूजा कर ली है। और अब पूजा करने के बाद अब निकलते हैं घर और सबके लिए जो है मिठाई वगैरह तिलक वगैरह सबको दे देंगे। और अभी घर चलते हैं क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। और उसके बाद जो है अब मुझे खेत में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के साथ अगर हम टाइम पे काम करने के लिए जाएंगे तो लोग भी हमारे साथ टाइम पे काम करने के लिए आएंगे। तो जल्दी से घर चलते हैं। मैंने धोती वोती सब उतार ली है। उसके बाद जो है अब तुरंत से घर चलते हैं, क्योंकि गांव जो है हमारे मंदिर से बहुत पास में है। जो यहाँ ऊपर पे ये केले के पेड़ हैं उसके ऊपर हमारा घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जल्दी से चलते हैं। तो फाइनली मैं नाश्ता करने के लिए पहुँच गया हूँ और आज नाश्ते में है पूरी पकौड़ी। और पकौड़ी जो बनी है मूंग दाल की बनी हुई है, जो काफ़ी टेस्टी है। और मम्मी ने आज सुबह उठ के पूरी पकौड़ी बना दी है। तो सबसे पहले पूरी पकौड़ी खाते हैं और उसके बाद खेतों का काम करने के लिए जाते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ दादी औरों के जो धान निकालने के लिए। और पापा वहाँ पे पहले से जा रखे हैं, तो पापा को मैं घर भेज दूँगा और फिर जो है उसके बाद खेत में काम मैं करूँगा। तो 11:15 बज चुके हैं और अभी सारे लोग जो है खेत में बीज को निकालने के लिए आ रखे हैं। और खेत जो है अभी इतना बड़ा है, वहाँ तक निकालना है और यहाँ पे सारे लोग जो है काम कर रहे हैं। तो धूप भी काफ़ी हो रही है, तो मैं जो हूँ थोड़ा छंछीर की पेड़ के नीचे जो है छाया पे बैठ चुका हूँ। तो कुछ देर यहाँ पे बैठ के थोड़ा पसीना वसीना सुखा लेते हैं और उसके बाद जो है आगे काम करते हैं। और 12 तो अभी आधा भी नहीं आया, आधा तभी होगा जब यहाँ तक पहुँचेंगे इस छचीर के पेड़ तक। और ताई जी भी जो है छाया पे आ चुकी है। मजा होनी। तो ताई जी बोलिए हमें बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और सच में बहुत ज़्यादा ही धूप हो रही है ऐसे धूप में काम करने में। और ऐसे में तो बहुत भयंकर वाली हालत ख़राब हो रही है। तो दादी जी की आज जो धान उपाड़ रहे हैं, दादी जी की जो आज धान निकाल रहे हैं, उसके लिए दादी जी ने सब लोगों के लिए खाना बनाया है। और सब लोग जो है रास्ते पे खाना खाने के लिए आ रखे हैं, क्योंकि खेत में जो है छाया नहीं है और यहाँ रास्ते पे बहुत सारे पेड़ हैं। तो इन पेड़ों के नीचे अच्छी छाया है और यहाँ पे सब लोग जो है खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मुझे भी जो है सब्ज़ी मिल चुकी है और सब्ज़ी आज आलू और इसके साथ पता नहीं क्या है, सब्ज़ी अच्छी बनी हुई है। और मामा जी देखो कैसे आ रहे हैं। तो मैं तो एक ही रोटी खाऊंगा। और मेरी जो है हल्की हल्की तबीयत ख़राब हो रही है, गले पे ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसे खट्टे डकार टाइप के आ रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब पेट में थोड़ा एसिडिटी हो चुकी है। तो दिन के 2 बजे जो है खेत का काम कंप्लीट हो चुका है और मैं जो हूँ अब नहाने के लिए आया हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और मेरे घर से नदी जो है केवल इतनी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, ये देखो बहुत ज़्यादा पास है। तो मैं सुबह जब मुँह हाथ धोने के लिए आता हूँ तो यहीं आता हूँ। और जो है अब सबसे पहले नदी में नहाने चलते हैं, क्योंकि नेचुरल तालाबों का मज़ा अलग आता है। जो पूरे दिन भर की थकान होती है वो पूरी तरह से उतर जाती है। जो इतनी धूप में काम करने के बाद नहाने में मज़ा आ रहा है ना, इतने चिल्ड पानी में, बिल्कुल ठंडे पानी में इतना मज़ा आ रहा है नहाने में, क्या बताऊँ।
और अभी यहाँ पे मतलब पूरी बॉडी जो है धूप में काम करके इतनी ज़्यादा हीट हो गई थी। जैसे ही मैं इस ठंडे पानी में गया बॉडी इतनी रिलैक्स फील हो रही है। और पहाड़ों का यही मज़ा है कि नेचुरल तालाब आपको मिल जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल ठंडा और चिल्ड पानी होता है और इस पानी में नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे साथ नहाने के लिए सुमित आ रखा है। तो मैंने अभी जो है मैंने दवाई लगा रखी है और दवाई को लगाने के बाद 15 मिनट तक मुझे धूप में बैठना पड़ेगा। उसके बाद जो है 15 मिनट बाद फिर नहाऊँगा। तो थोड़ा सा हम भी पानी के बीच में चलते हैं और बीच तालाब से आज जो है ब्लॉग शूट करते हैं। तो ऐसे पानी में बैठने में जो सुकून मिल रहा है, जो मज़ा आ रहा है वो तो मैं बता नहीं सकता। और ऐसे में अगर मुझे ऐसा बोला जाए तो मैं कम से कम 1-1.5 घंटे तक आराम से ऐसे पानी के नीचे बैठ सकता हूँ। और पैरों पे जो है छोटी छोटी मछलियाँ आ रही हैं, जो मछलियाँ जो है ना पैरों पे जो गंदगी वगैरह होती है, जो मिट्टी लगती है ना, उसको निकाल लेते हैं और बिल्कुल पैरों को साफ़ कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसे पेडिक्योर मैनिक्योर करना हो तो ऐसे तालाबों में आ सकते हैं। अरे अरे बोलो तेरा वाली मैया। तो आज जो है भैया का बर्थडे है, जिसके उपलक्ष्य में जो है पूरे गांव में पूरे गांव के लिए पूरी पकौड़ी बनाई गई थी। और सारे गांव के लोग जो है हमारे घर पे कीर्तन भजन करने के लिए आए थे। तो दरअसल हमारे गांव में जो बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है वो कुछ इसी तरह से होता है कि गांव वाले लोग घर में आते हैं, कीर्तन भजन करते हैं और उसके बाद जो है चाय नाश्ता होता है और उसके बाद ऐसे ही जो है हमारे गाँव में बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है। अब गांव के जितने भी लोग हमारे घर पे कीर्तन करने के लिए आ रखे हैं, सबके लिए जो है मेरा काम है चाय बनाना। सबके लिए चाय बनाएंगे। पूरी पकौड़ी हमने बना रखी है तो सबके लिए पूरी पकौड़ी की व्यवस्था यहीं पे करेंगे। क्योंकि जैसे पहाड़ों में एक कल्चर है कि जब भी किसी का बर्थडे होता है या कुछ ऐसा सेलिब्रेशन होता है तो पूरी पकौड़ी को उनके घर पे दे के आते हैं। लेकिन जब सारे गांव वाले हमारे घर पे आ चुके हैं तो सब लोगों को पूरी पकौड़ी यहीं पे देंगे। और मैंने यहाँ पे सब लोगों के लिए चाय बनाने के लिए रखी हुई है और सब लोग बाहर कीर्तन कर रहे हैं। तो हम रख रहे हैं सबके लिए नाश्ता और नाश्ते में है पूरी है, बिस्किट है और नमकीन है, उसके साथ है पूरी पकौड़ी। तो सुमन यहाँ पे मदद करने के लिए आ रखी है। तो सबने नाश्ता कर दिया है और यहाँ पे इन छोटे बच्चों को देखो कैसे लेट रखे हैं।